तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुमाऊत स्टडी पॉइंट में। कल हमने पढ़ा थी 2.1। आज हम पढ़ेंगे 2.2 और इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको एक बहुपद दिया गया है 5x - 4x² + 3। मतलब आपको इस बहुपद में एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार x बराबर -1 रखना है और एक बार क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है। तो अपन एक का एक मान रखते जाते हैं। जैसे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर अब जैसे बहुपद है 5x और x की जगह मैं क्या रखूँगा, 0। तो देखो ये 0 आ गया, फिर -4, x का मान कितना रखना है, 0। तो ये 0 का स्क्वायर फिर प्लस का 3। 5 और 0 का गुणा किया तो कितना हुआ, 0 माइनस। अब देखिए 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, और फिर उसको 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और प्लस का 3। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, और प्लस का 3 तो क्या बचा, प्लस का 3। मतलब आपने इस बहुपद में x बराबर 0 रखा, तब आपका मान कितना आया, 3 आया। अब अपन रखते हैं x बराबर -1। x बराबर -1 रखने पर अब देखो बहुपद आपके पास में है 5x, तो 5x का मान कितना है, -1। फिर आपको रखना है -4, x की जगह -1 का स्क्वायर फिर प्लस का 3। ठीक है, अब देखो -1 और 5 का गुणा किया तो कितना हो गया, -5। ठीक है, माइनस फिर 4 आ गया, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया +1। क्योंकि माइनस का स्क्वायर आप करते हैं, आपको सबको पता है। देखो जैसे कोई माइनस में संख्या, इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो इसको लिखूँगा -1 गुणा -1। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और एक का एक और एक का गुणा कितना हो गया, 1, तो प्लस का 1। ये दोनों कोई नहीं, गुणा में होती है, और ये -1 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 1 और प्लस के 3। अब देखो माइनस के 5, 4 और 1 का गुणा हो गया 4 प्लस का 3। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 5 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 9 और प्लस का 3। माइनस प्लस माइनस, इन 9 में से 3 गए तो कितना है, -6, क्योंकि बड़ी संख्या जो होती है उसका निशान लगता है। ठीक है, अब अपने रखना है x बराबर 2। x बराबर 2 रखने पर देखो अपने पास में बहुपद आई है 5, फिर x का मान कितना रखा, 2 रखा, फिर -4x² था, 4x का स्क्वायर, x की जगह रहेगा 2 रहेगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आएगा प्लस के 3 है, तो ये प्लस के 3। 5 और 2 का गुणा हो गया, 5 दूनी 10 -4, ऐसे कैसे, गुणा का निशान, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 कितना हो गया, 4 प्लस का 3। अब देखो 10 आ गया, -4 और 4 का गुणा कितना हो गया, 4 सौ के 16 प्लस का 3। अब देखो 16 और प्लस का 3 हो गया। अब प्लस वाली संख्या जोड़ो, प्लस के 10 और प्लस के 3, 10 और 3 कितने हो गए, 13 और माइनस के 16। अब ये हो गया प्लस और माइनस, माइनस हो गया, तो 16 में से 13 गए तो कितना है, 3। बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस का 3। तो ये पहला सवाल बहुपद में मान रख के आपने हल कर दिया है। इसी प्रकार अपन आगे करेंगे दूसरा सवाल। तो देखो दूसरे सवाल में क्या बोला गया इसने, दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करो। मतलब कि आपको एक बार P का मान 0 रखना है, एक बार P का मान 1 रखना है और एक बार क्या रखना है, P का मान 2। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले P0 रखेंगे, यानी P के आगे जो भी है x, y, z कोई भी चर होगा, उसका मान आपको एक बार 0 रखना है, एक बार 1 और एक बार 2। तो यहाँ पे P के आगे y है, तो सबसे पहले अपन y का मान एक बार क्या रखेंगे, 0। तो अपन रखेंगे P0 रखने पर। ठीक है, अब देखो ये बहुपद है मेरे पास,
तो ये हो गया p और y का मान मैंने क्या रखा 0 बराबर y की जगह कितना आएगा 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस y प्लस का 1। 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 फिर माइनस इस y का मान भी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, y की जगह तो अपने को 0 रखना है और प्लस का 1। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, फिर वापस 0 फिर प्लस का 1। 0 में से 0 जाएगा 0 और 0 में फिर 1 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 1। 0 का कोई मतलब नहीं। अब देखो, अब एक बार क्या रखेंगे p1 रखेंगे, क्या रखेंगे p1 रखने पर p1 रखने पर तो देखिए बहुपद अपने पास में है ये वाला p और y की जगह कितना रखना है 1 बराबर y स्क्वायर मतलब यहाँ कितना रखना है 1 का स्क्वायर फिर माइनस y की जगह कितना आएगा 1 प्लस का 1। देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 फिर माइनस का 1 फिर प्लस का 1। माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, क्या बचा 1 बचा, कितना बचा 1। अब रखेंगे p बराबर 2 यानी कि p 2 रखने पर। ठीक है, अब अपने पास में बहुपद है ये वाला p और y की जगह कितना रहेगा 2 बराबर वाई स्क्वायर मतलब कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस वाई मतलब 2 प्लस का 1। अब 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 फिर माइनस 2 प्लस का 1। अब देखो प्लस के 4 और प्लस का 1, 4 और 1 कितना हो गया 5 और माइनस के 2। अब 5 में से 2 गए तो कितना आया 3। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, इसमें क्या है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3। मतलब इसमें भी आपको एक बार p0 p1 और p2 रखना है। तो यहाँ पे अपने p के आगे t है तो अपन t का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो तीनों मान रखते हैं। एक बार मैं 0 रखता हूँ p0 रखने पर। ठीक है, तो देखिए बहुपद है p और आगे t है तो t का मान 0, p और t का मान हो गया 0 बराबर ये 2 आ गया प्लस t की जगह आएगा 0 प्लस 2t का स्क्वायर मतलब 2 आ गया t की जगह 0 और इसका स्क्वायर माइनस t की घात 3। t का मान कितना है 0, 0 का 3। अब देखो आया 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0 और 2 से वापस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 फिर माइनस 0 की घात कितनी होती है 0। अब ये 0 0 0 कोई मतलब नहीं अपने, मैंने क्या बची है संख्या 2, तो ये आ गया 2 क्योंकि 0 में 0 जोड़ोगे 0 ही आएगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 आएगा, फिर वापस 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। इसी प्रकार अब अपन रखते हैं p1 रखते हैं, क्या रखने पर p1। ठीक है, अब देखो वही p और t की जगह 1 रखेंगे बराबर 2 प्लस t की जगह कितना आएगा 1 प्लस 2। t की जगह कितना रखना है 1 का स्क्वायर माइनस। ठीक है, और t की घात 3 मतलब 1 की घात 3। 2 आ गया प्लस 1, 2 ऐसे के ऐसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और माइनस 1 की घात 3 मतलब 1। अब देखो 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस 2 और 1 का गुणा कितना हो गया 2 माइनस का 1। अब देखो 3 और 2 कितने हो गए 5 और माइनस का 1, 5 में से 1 गया तो कितना आया 4। ठीक है, इसी प्रकार आप p बराबर 2 रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, अब p बराबर 2 रख के चेक करना। अब मैं अगले वाला सवाल बताता हूँ। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल पी एक्स बराबर एक्स की घात 3। इसमें 3 बार मान रखते हैं, एक बार क्या रखेंगे p0। ठीक है, आप एक बार p0 रखेंगे मतलब p के आगे चर क्या है x, तो x का मान 0 रखेंगे तो देखो p0 बराबर x की जगह कितना आएगा 0 तो 0 की घात 3 और 0 की घात 3 कितनी होती है 0। अब क्या रखेंगे p1। ठीक है, p की जगह p रहेगा और x की जगह कितना आएगा 1 बराबर x की जगह कितना है 1 की घात 3 और 1 की घात 3 कितनी होती है 1, मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 को बोले कितनी बार गुणा करोगे वो संख्या आती है। अब देखो एक बार रखेंगे p2, जैसे p2 रखोगे तो p आ गया और x की जगह कितना आएगा 2 बराबर x की जगह कितना आएगा 2 की घात 3, मतलब 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया 8। इसी प्रकार एक सवाल है, चौथा सवाल।
चौथे में भी सेम ऐसे ही करना है, p बराबर 0, p बराबर 1 और p बराबर 2। एक बार अपन ट्राई करते हैं p बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अब देखो p आ गया और x की जगह क्या है 0 बराबर x माइनस 1, मतलब x का मान कितना है 0 माइनस का 1, फिर ये ब्रैकेट x माइनस 1 मतलब 0 माइनस 0 माइनस क्या है 1। ठीक है, अब देखो 0 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 0 में से 1 जाएगा और माइनस का आएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 ही आएगा इंटू, अब 0 में से माइनस का 1 जाएगा तो भी कितना आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, ये माइनस का 1 और माइनस का गुणा क्या क्या हो गया प्लस, और एक का गुणा कितना हो गया 1। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन आगे सॉल्व करते हैं। p बराबर 1 रख के, p बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो आप देखिए p आ गया और x का मान कितना रखना है 1 बराबर x माइनस 1, मतलब 1 माइनस एक्स की जगह 1 रखा, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ब्रैकेट बंद, वापिस x का मान कितना है 1 माइनस और 1 की जगह 1, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा, 1 में से 1 गया तो 0, 0 और 0 गुणा करने पर कितना आया 0। इसी प्रकार एक बार आप p बराबर 2 रखें, p बराबर 2 रखने पर जैसे आप p बराबर 2 रखोगे ये हो गया p और 2 रखा बराबर x माइनस 1, मतलब x की जगह कितना आएगा 2 माइनस का 1, फिर ब्रैकेट x की जगह आएगा 2 माइनस का 1। देखो 2 में से 1 गया तो कितना आया 1 आया, यहाँ पे कोई निशान नहीं, मतलब गुणा का निशान, 2 में से 1 गया तो कितना आया 1, और 1 का गुणा किया कितना आया 1। ठीक है, इसी प्रकार आगे अपन सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा, देखो तीसरे सवाल में क्या बोला गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के लिए शून्य के, मतलब कि एक बहुपद दिया गया है, उसका कुछ मान है, अगर ये मान इस बहुपद में रखेंगे और अगर इस बहुपद का मान शून्य आ गया तो इसके लिए संगत है, अगर शून्य नहीं आया तो संगत नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ, देखिए एक्स का मान कितना रखना -1/3, तो मैं एक्स की जगह रखूंगा -1/3, देखो पी आ गया, एक्स की जगह -1/3 बराबर 3 आ गया, और एक्स की जगह कितना आएगा, एक्स का मान -1/3 -1/3 प्लस का 1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 1 और ये बचा प्लस का 1, -1 और +1 कट गया तो क्या आ गया 0, मतलब ये शून्य का है, संगत बहुपद के लिए शून्य है। तो मैं लिखूंगा संगत बहुपद के लिए शून्य का है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, दूसरे में क्या x बराबर 4/5 रखना है, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा 4/5 बराबर 5 आ गया, x का मान कितना रखना है 4/5, ये लो 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बचा 4 माइनस का पाई। अब देखो पाई का मान अपन को इसने बोला नहीं कि ये रखना, इसलिए अपन पाई का मान नहीं रखेंगे, ऐसे कैसे रखेंगे, और 4 माइनस पाई ये कोई शून्य नहीं है, अगर शून्य होता तो शून्य का होता, शून्य नहीं है तो अपन लिखेंगे शून्य का नहीं है, शून्य का नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखते हैं तीसरा सवाल इसका। तीसरे में आपको दो मान दिए, एक बार तो x बराबर 1 रखो, एक बार माइनस का 1, तो दोनों ट्राई करते हैं। चलो एक बार x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, अब ये p है और x की जगह मैंने कितना रखा 1 रखा बराबर x का मान कितना रखना 1, तो 1 की घात 2 है तो ये 2 माइनस का 1, 1 का स्क्वायर किया यानी 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 माइनस का 1, 1 में से 1 किया तो 0, मतलब ये शून्य का है। इसी प्रकार अब माइनस का 1 रखते हैं, x बराबर -1 ये आ गया p, एक्स की जगह आएगा -1 बराबर एक्स का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 1, ये माइनस का 1, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस। अब आपको पता ही है जब -1 का स्क्वायर करोगे यानी कि -1 गुणा -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 का गुणा कितना हो गया 1, ये क्या हो गया प्लस का 1 और माइनस का 1, 1 में से 1 गया तो कितना आया 0, तो ये भी क्या है शून्य का है। ठीक है इसी प्रकार अपन आगे पढ़ेंगे इसका चौथा सवाल।
इसमें भी 2 मान रखने हैं। एक बार तो x बराबर माइनस का 1 और एक बार क्या रखना है 2। दोनों ही ट्राई करते हैं। एक बार क्या रखते हैं, x बराबर माइनस का 1 रखते हैं, x बराबर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे x बराबर 2, दोनों मान रखेंगे। तो पहले x बराबर 1 माइनस का 1 रखते हैं। ये आ गया p और x की जगह माइनस का 1 बराबर x की जगह क्या आएगा माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। बराबर x का मान कितना है माइनस का 1 और माइनस के 2। देखो x की जगह मैंने माइनस का 1 रखा, बाकी प्लस का 1 ऐसे कैसे, यहाँ पे भी माइनस का 1 रखा, माइनस के 2 ऐसे कैसे। देखो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यानी एक में से एक गया तो ये कट गया, जीरो आया, जीरो। फिर गुणा का निशान, दोनों के बीच में कोई नहीं, मतलब गुणा का निशान। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 और 1 कितना हो गया 3। बड़ी संख्या क्या है माइनस की, इसलिए माइनस के 3। और आपको पता है जीरो का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो क्या आता है जीरो, तो इसका मतलब शून्य का है। x की जगह 2 रखेंगे तो ये आ गया p और x की जगह मैंने रखे 2, फिर आ गया ब्रैकेट, x की जगह आएगा 2 प्लस का 1, x की जगह 2 माइनस के 2। 2 और 1 को जोड़ा कितना हो गया 3। यहाँ पे निशान क्या है गुणा का, 2 में से 2 गए तो 0, 3 और 0 गुणा किया 0, तो ये भी क्या है शून्य का है। इसी प्रकार देखो x बराबर 0 रखना है, चलो p आ गया, x का मान 0 बराबर x की जगह कितना आएगा 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 0, इसका मतलब ये भी शून्य का है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, x का मान रखना माइनस एम बटे एल, मतलब x की जगह आप क्या रखोगे माइनस एम बटे एल, यानी x ये रहा, यहाँ पे मेरे को रखना माइनस का m बटे में l, ठीक है। बराबर l ऐसे के ऐसे